बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज स्टूडियो चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्टाशिया स्टूडियो लाइब्रेरीज की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइब्रेरी से क्या मुराद है। एक्चुअली लाइब्रेरी कैम्टाशिया में एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे आप रीयूजेबल एसेट्स को स्टोर करते हैं। रीयूजेबल एसेट से क्या मुराद है, पहले हम बात करते हैं अपने खुद के तैयार करदा रीयूजेबल एसेट्स की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी वीडियोस के लिए कोई ख़ास कंपोनेंट तैयार करते हैं और आप उस कंपोनेंट को हर एक वीडियो में शामिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक क्रोमा स्क्रीन वीडियो तैयार की जिसमें आप सब्सक्रिप्शन का मैसेज या अपनी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का मैसेज जो है वो अपनी वीडियोस में शामिल करना चाहते हैं। उसके लिए आपने एक क्रोमा स्क्रीन वीडियो को एडिट किया और अब आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो, ये जो एलिमेंट है, ये हर एक वीडियो की एडिटिंग के दौरान मैंने यूज करना है, तो बार बार मुझे इसमें मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। या फिर फर्ज कीजिए कि आपके पास एक म्यूजिक फाइल है जो कि आप बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक म्यूजिक मौजूद है। अब मैं इस म्यूजिक को अपनी वीडियो पे शामिल करता हूँ ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्लेहेड की ऑप्शन की मदद से। लेट्स से कि मैं अपनी तमाम वीडियोज में ये बैकग्राउंड म्यूजिक शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैं पहले कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। वो एडिटिंग्स क्या है, तो मैं इसमें कुछ ऑडियो इफेक्ट्स शामिल करना चाहता हूं, तो मोर के ऑप्शन पे जाता हूं, ऑडियो इफेक्ट्स, और स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं फेड इन का ऑप्शन शामिल करता हूं क्योंकि मुझे स्टार्ट में इस ऑडियो को फेड करना है और अपनी इस ऑडियो के आखिर में जाके, आखिरी हिस्से में जाके मैं इस वीडियो को, सॉरी, इस ऑडियो को ट्रिम करता हूं। यानी मुझे इसका ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये नहीं चाहिए और यहाँ पे मुझे इसे फेड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं फेड आउट का ऑप्शन या एलिमेंट ऐड करता हूं। इसके अलावा मुझे अपनी इस ऑडियो की जो गेन है यानी वॉइस है उसे कम करना है। देखिए, जब मैंने इस ऑडियो फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसके गेन को यहाँ से रिड्यूस करके लेट से 24% या 22% पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही हल्का सा सूदिंग सा इफेक्ट चाहिए अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड के तौर पे। अब आपने अपनी म्यूजिक फाइल के साथ 3 एडिटिंग्स जो हैं वो की हैं। अब हर मर्तबा हर वीडियो में आपको ये एडिटिंग ना करना पड़े, इसके लिए आप अपनी इस ऑडियो फाइल को अपनी लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली इस ऑडियो फाइल को पूरी तरह से एडिट करने के बाद या किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी एलिमेंट को जो कि अपनी आप वीडियो में बार बार शामिल करना चाहते हैं, फुली एडिट करने के बाद आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू लाइब्रेरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज आ रही हैं, डिफॉल्ट और माई लाइब्रेरी। तो आपने यहाँ पर डिफॉल्ट लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लेना है और इसका आपको खास अगर नाम देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, और ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए फौरी तौर पे हमारी लाइब्रेरी का टैब एक्टिव हो गया और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक नजर आ रहा है। अब होगा क्या कि जिस वीडियो में भी हमें बैकग्राउंड म्यूजिक शामिल करना है, सिंपली हम अपनी उस वीडियो में इस लाइब्रेरी से जाके ऐड टू टाइमलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और देखिए कि अब हमें फेड इन, फेड आउट और ऑडियो लेवल को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो ऑडियो लेवल है वो रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह आपको बार बार मुशक्कत नहीं करना पड़ती। और अच्छी बात यह है कि जब एक मरतबा एक कंपोनेंट आप लाइब्रेरी में स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद आप प्रोजेक्ट को क्लोज करें, कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, हर एक प्रोजेक्ट में आपको लाइब्रेरी कंपोनेंट मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं कैम्टेशिया की बिल्ट इन लाइब्रेरी कंपोनेंट्स की। जी हाँ, कैम्टेशिया आपको लाइब्रेरी में बहुत से बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो आइए देखते हैं कितनी किस्म के हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो लाइब्रेरी के टैब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज आ रही हैं, माई लाइब्रेरीज और कैम्टेशिया 2019। तो मैं कैम्टेशिया 2019 की लाइब्रेरी को जब सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, आइकन्स, इंट्रोज, लोअर थर्ड्स, मोशन ग्राफिक्स, म्यूजिक ट्रैक्स, आउट्रोज। तो जनाब आप इन्हें अपनी वीडियोस में शामिल कर सकते हैं। ये फोल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल आइकन्स में अगर हम जाएं तो आप देखिए कि मुख्तलिफ कैटेगरी के आइकन्स हैं। अगर आपको कोई एजुकेशनल आइकन्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे एजुकेशनल आइकन्स मौजूद हैं जिन्हें आप सिंपली यहाँ से ड्रैग करें, अपनी वीडियो पर लाकर ड्रॉप करें और फिर आप इसे रीसाइज करके और इस पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करके आप अपनी वीडियो में से शामिल कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली रॉयल्टी फ्री कंपोनेंट्स हैं, यानी आप पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आने वाला। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास ना सिर्फ आइकन्स मौजूद हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, बल्कि हमारे पास मौजूद हैं इंट्रोज। इंट्रोज क्या होते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में कि वीडियो के स्टार्ट पे एक जबरदस्त किस्म का जो है वो इंट्रोडक्शन आता है जिसमें चैनल का नाम, कुछ हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ दीगर मैसेज जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो वो हम इंट्रोज में से शामिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे बने बनाए इंट्रोज मौजूद हैं जो कि आप अपनी वीडियोस के स्टार्ट पे इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इंट्रोज के फोल्डर को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए आप किसी भी इंट्रो को प्रीव्यू कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके। मैंने इसे डबल क्लिक किया तो देखिए
अब इस तरह का एक इंट्रो आएगा। आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। कैम्टेशिया, टेक्स्टस्मिथ.com और टेक्स्टस्मिथ को आप अपनी पसंद के टेक्स्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के इंट्रोज मौजूद हैं और आप इन्हें एडिट करके और एडिट करने के बाद आप इन्हें डायरेक्टली स्टोर कर लीजिए अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में और फिर वहां से आप इन्हें अपनी वीडियोस में शामिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी इंट्रो को अगर आप एडिट करना चाहें तो किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे अपनी टाइमलाइन में शामिल करता हूं अपनी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे। तो मैं यहाँ पे अपने इस क्लिप को आगे की तरफ मूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऐड टू टाइमलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये छोटा सा एक बेसिकली कंपोनेंट है और ये एक ग्रुप है। एक कंपोनेंट के अंदर एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस प्लस आइकन पे आप 2 दफा क्लिक कीजिए तो देखिए आपको नजर आएगा कि ये इतने सारे कंपोनेंट्स हैं और ये एक और ग्रुप है, इसमें मजीद कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर एक्चुअली ये एक क्लिप बना हुआ है, लेकिन हमें तो इसे एडिट करना है। तो देखिए एडिट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसे आप प्ले कीजिए। अब जिस पॉइंट पे आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं वहां पे टेक्स्ट आने पर आप पॉज कर दीजिए वीडियो को। वीडियो पॉज होगी, सिंपली आप कैम्टेशिया के टेक्स्ट पे अगर एडिट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप डायरेक्टली इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी के तमाम टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंट्रोस के अलावा हमारे पास लोअर थर्ड्स भी मौजूद हैं। लोअर थर्ड्स बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें आप अपने वीडियोस के बॉटम पे कुछ टाइटल वगैरह दे के जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि न्यूज़ के अंदर अमूमन यूज़ किया जाता है, तो उन्हें हम लोअर थर्ड्स कहते हैं। अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो देखिए मसलन ये एक लोअर थर्ड है जिसमें यहाँ पर हमारे पास टाइटल आएगा, जबकि बैकग्राउंड के ऊपर हमारी वीडियो प्ले हो रही होगी, जो भी क्लिप हमने रिकॉर्ड किया है वो प्ले हो रहा होगा। तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप म्यूजिक ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ट्रैक्स हैं। और हमारे पास आउट्रोज भी मौजूद हैं। आउट्रोज बेसिकली यूट्यूब की वीडियो के अख्ताम पर आपने देखा होगा कि कुछ मैसेजेस आते हैं, उनके लिए आप आउट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही आउट्रोज मौजूद हैं, लेकिन आप इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैम्टेशिया की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो प्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर सकते हैं।